Hidaya Namah. Hello, welcome my honorable listeners. As you know, I am Pravan Kumar K. Parmar Sargam, coming from Gandhinagar, Gujarat, India. Okay, today I wish to present theoretical explanation, and in this theory, I like to present interpretation of some definitions, just as ग्रह स्वर, अंश स्वर and न्यास स्वर. Okay, but before that, you are requested to like and share my video and subscribe the channel Sargam Education by PK Parmar. Okay, नमस्कार, मैं PK परमार सरगम गांधीनगर से आ गया हूँ. आज राग भी नहीं है, ताल भी नहीं है, लेकिन आज है थियरी का यानी शास्त्र समझूती. इसमें डेफिनेशन है, परिभाषा बोलते हैं, क्या व्याख्या बोलते हैं. तो उसको हम समझेंगे कि क्या इसमें उसका मतलब क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो आज हम समझेंगे. जो है ग्रह स्वर, अंश स्वर और न्यास स्वर, ये तीन परिभाषा रिलेटेड है एक दूसरे से, इसलिए हमने साथ में लिया है. ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे ग्रह. सबसे पहले ये बात की, ये जो डेफिनेशन है ना, वो प्राचीन काल की है. आज उसका अर्थ बदल गया है, लेकिन जो चलता है उसको तो हमको याद करना पड़ेगा. फिर आज की आधुनिक में क्या उसका अर्थ है, घटन इंटरप्रिटेशन क्या है आजकल, वो भी हम समझेंगे. लेकिन पहले क्या करेंगे, जो ट्रेडिशनली जो इतिहास में जो ग्रंथों में जो लिखा है वो हम पहले समझेंगे, बाद में आधुनिक समझेंगे. ओके, तो सबसे पहले ग्रह स्वर. तो ग्रह स्वर का प्राचीन काल में ऐसा मतलब था कि जो कोई गीत है, वो गीत है बंदिश, कोई भी बंदिश होती है ना, तो बंदिश का जो पहला स्वर होता है ना, सबसे पहला स्वर, उसी को ग्रह स्वर कहते थे. ऐसा ट्रेडिशन है. जैसे कि एक गीत है, देखो भोपाली का गीत, मानो ना भोपाली का गीत है. सा जया जननी जय जीवनदात्री दासा दा पगरे सारे गा गरे गा पादा दासा. ध जो पहला स्वर है ना, उसी को ग्रह स्वर कहते थे. ऐसा इतिहास बोलता है. ओके, देन अंश स्वर. तो अंश स्वर का क्या महत्व है, उसको जीव स्वर भी कहते हैं. जीव, जैसे हमारा आत्मा आता है ना, हमारे शरीर में जो आत्मा होता है, हृदय में जो आत्मा होता है, वो चला जाता है, तो क्या करते हैं, बॉडी को हम जल्दी से निकाल देते हैं घर से. ओके, और अपने अपने धर्म के अनुसार कर देते विधि. तो वही बात है कि ये अंश स्वर है, जीव स्वर है, वो राग में मेन स्वर होता है. प्राचीन काल में क्या होता है था कि अंश स्वर यानी कोई भी राग हो, उसका जो प्रयोग होता है राग में, जो स्वर आते हैं उसी स्वर में से जो जब सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, सबसे ज्यादा बोलता है, जो राजा जैसा होता है, उसी को अंश स्वर कहते थे. जैसे कि हमारे मार्कोस राग है, सुनो, तो मार्कोस राग में सबसे उपयोगी जो स्वर है, प्रयोग होता है, वो आजकल क्या है, मध्यम स्वर है. ओके, मध्यम. तो उसी को प्राचीन काल में क्या बोलते थे, अंश स्वर. जैसे कि कल्याण में गंधा स्वर है, भोपाली में गंधार है, दुर्गा में दैवत है, सारंग वृंदावन सारंग में ऋषभ स्वर है. इस प्रकार अलग अलग स्वर, अलग अलग रागों में जो मेन स्वर होते हैं, उसी को अंश स्वर कहते थे. समझ में आया? देन दैट इज न्यास स्वर. तो न्यास स्वर में क्या होता था कि जो गीत, जो बंदिश होती है ना, वो बंदिश का शुरू का जो स्वर होता था ग्रह स्वर, और लास्ट का जो स्वर होता है, लास्ट एंड में, तो एंड में जो स्वर होता है, उसी वक्त न्यास स्वर कहते थे. जैसे कि एक हम गीत लेते हैं, जी सा रे मा पा दा सा, दुर्गा राग, जीवन के मामा प्राण सखा रे तरे. तो लास्ट स्वर कौन सा आया, जीवा धरे पा 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 दा मा पा दा मा रे सा धा रे सा. तो लास्ट में सा आया, तो उसी को उस वक्त जमाने में न्यास स्वर बोलते थे. ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है. ओके, अब
हमने क्या देखा, ग्रह स्वर, अंश स्वर, न्यास स्वर। उसी को ही अब आधुनिक में हम क्या समझते हैं, आधुनिक में उसका अर्थ घटन क्या किया है वो हम समझाएंगे। तो आधुनिक में सबसे पहले ग्रह स्वर। तो ग्रह स्वर में जैसे कि हम आरोह अवरोह गाते हैं किसी राग का आरोह अवरोह गाते हैं, तो उसका जो पहला स्वर होता है ना, उसी को ग्रह स्वर कहते हैं। ज्यादातर वही सड़ज होता है, ज्यादातर रागों में क्या होता है, सड़ज। जैसे कि काफी राग है, सा रे ग म पा ध नि सा, तो ये क्या हुआ, सा, वो ग्रह स्वर हो गया। ओके, कोई भी राग में जो पहला स्वर होता है ना, वो क्या होगा, आरोह का जो पहला स्वर वो ग्रह स्वर। लेकिन कई रागों में ऐसा भी होता है कि जहां सड़द नहीं होता है, निशान आता है, जैसे कि कल्याण, ने रे गा मा पा, तो ये कल्याण हुआ। बिहाग, ने सा गा मा पा, तो इसी प्रकार ये रागों में निशान है वो ग्रह स्वर की कहा जाता है। जैसे देश राग में ने सा रे मा पा नि सा, तो ये देश राग, तो ये निशान है वो ग्रह स्वर हो गया। ओके, देन दैट इज अंश स्वर। तो अंश स्वर में आज हम क्या बोलते हैं, उसको वादी स्वर बोलते हैं। वदति इति वादी प्रयोगे विपुल स्वर एंड वादी राजा प्रगति प्रतिगते। मतलब क्या हुआ कि जो राग में सबसे ज्यादा बोलता है, बार बार बोलता है, और जो राग में राजा के समान है, उसी को हम वादी स्वर कहते हैं। तो आज जो अंश स्वर है उसे हम वादी स्वर कहते हैं। ओके, जैसे कि मैंने बताया ना, कल्याण में गंधार है, बिहाग में गंधार है, तिलंग में गंधार है, ऐसे अलग अलग राग में अलग अलग स्वर, अलग अलग जो मेन स्वर होता है उसे वो आदि स्वर कहते हैं। देन दैट इज लास्ट न्यास स्वर। ओके, तो न्यास स्वर में क्या होता था, आज हम उसको अलग समझते थे। आज क्या समझते हैं कि जहां हम रुकते हैं स्वर पर, जहां हम ठहरा होता है, रुकना होता है, उसी को ही हम न्यास स्वर कहते हैं। जैसे कि आशावारी राग है, जौनपुरी राग है, जैसे सा रे म ब ग रे सा, ऐसे आशा जौनपुरी में भी ऐसा होता है, पा ध म ब ग रे म ब ग रे सा। मारो बिहाग में पा म ग म ग रे सा, तो ये रे पर ठहरने से ही मारू बिहाग होता है। ओके, वैसे ही ग पर ठहरने से क्या, कोमल ग पर ठहरने से आशावारी जौनपुरी होता है, ऐसे इधर ऋषभ पर ठहरने से ही मारू बिहाग होता है। तो इसी प्रकार उसी को ही हम क्या बोलते हैं, न्यास स्वर बोलते हैं। तो आज हमने क्या समझा, ग्रह स्वर, अंश स्वर और न्यास स्वर। आज इतना, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओम संगीताय नमः।